अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ और मैं हूँ ज़फर इकबाल। और देखने जा रहे हैं भाई मंत्रियों की लिस्ट बनकर सामने आ गई है। तो अब देखते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं फुल लिस्ट ऑफ स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली जिसका हमें इंतजार था वो खत्म हो चुका है। बेसिकली आपने देखा होगा लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी के थर्ड टर्म में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। तो फाइनली उसकी जो लिस्ट है वो राष्ट्रपति भवन के द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो इसमें हुआ क्या था कि बेसिकली आप कल जो देखोगे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुए थे, उसमें टोटल 72 लोगों ने यहाँ पर शपथ ली थी। एक तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने और बाकी के 71 मिनिस्टर्स ने। तो यहाँ पर क्या है ना, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक तो जो सबसे उच्च पद होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर का। तो यहाँ पर 71 में से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। फिर बाकी के 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। अब इसमें डिफरेंस ये होता है, देखो यहाँ पर जो भी बड़े मंत्रालय होते हैं ना, उसको जो संभाला जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा संभाला जाता है, उनको हम यूनियन मिनिस्टर कहते हैं बेसिकली। तो 30 कैबिनेट मिनिस्टर और उनके अंडर में क्या होता है कि कई सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगा दिए जाते हैं। वो लिस्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 36 जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और बेसिकली उनके लिए सीखने का मौका होता है, समझने का मौका होता है, ताकि आगे चलकर उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड किया जा सके। खैर यहाँ पर जो 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो है, मतलब जो उनका औहदा होगा वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरह होगा, लेकिन उनकी जो मिनिस्ट्री है वो इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा आज शाम को खबर आ रही थी कि पीएम मोदी ने पहली जो कैबिनेट की मीटिंग है वो बुलाई है। तो उस मीटिंग में सिर्फ ये जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके द्वारा भी कुछ एक पहला डिसीजन लिया गया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो कल जो शपथ लिया गया था इसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर ये आप देख पाएंगे, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सभी आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनकी लिस्ट देख पाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा चार्ज दिया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। तो आप जैसा कि देख पाओगे यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग जारी किया गया राष्ट्रपति भवन की तरफ से, और उसमें सबसे पहले नंबर पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं श्री नरेंद्र मोदी। उनके अंडर में कौन कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। फिर दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में आती है। फिर इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो कोई ऐसा पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्री है जो किसी को भी नहीं दिया गया है, वो भी डायरेक्टली फिर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं बाकी के, जैसे राजनाथ सिंह, उनको बनाया गया है डिफेंस मिनिस्टर, अगेन जो पहले उनका मिनिस्ट्री थी वही दिया गया है। इसके अलावा अमित शाह जी, उनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कॉर्पोरेशन, जो पहले था वही चीज है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट, हम सबको पता था, उन्हीं को दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि जो नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, वो अभी तक बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब उनको यहाँ पर मिनिस्ट्री में लाया गया है, गवर्नमेंट में लाया गया और उनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और मुझे याद है पीएम मोदी का जो पहला टर्म था उसमें भी वो हेल्थ मिनिस्टर थे। फिर इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान अगेन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे बहुत लंबे साल तक, और उसके बाद अब यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आ गया और उनको दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन फार्मर्स का मुद्दा आप सबको पता है कितना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट उनको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है अगेन निर्मला सीतारमण जी होने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स वो होंगे एस जयशंकर साहब। देखो जो टॉप 4 मिनिस्ट्री है वो वही है। और मैंने आज सुबह एक वीडियो भी बनाया था कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। अब इसके अंदर में क्या होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दों पर बातचीत करती है, ध्यान रखती है, पॉलिसी देखती है, तो वो वही के वही है, इसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे और रिसेंटली उन्होंने रिजाइन दिया, अब वो बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। साथ ही साथ पावर मिनिस्ट्री भी उन्हीं को
दी गई है। इसके अलावा HD कुमारस्वामी, आपको पता है JDS अलायंस में है इस समय कर्नाटका के साथ, कर्नाटका के अंदर, तो यहाँ पर उनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्टर ऑफ स्टील। इसके अलावा पीयूष गोयल साहब, आप सबको पता होगा वो कॉमर्स मिनिस्टर थे और आपने देखा होगा कई बार वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती थी, वहां पर वो जाते थे, तो उनकी जो मिनिस्ट्री है वही की वही रखी गई है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी, देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा जीतन राम मांझी, बिहार से अगेन आपको पता है यहाँ पर बीजेपी की अलाई है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज उनको दिया गया। अगेन MSME भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको मिला है। इसके अलावा राजीव रंजन सिंह या फिर ललन सिंह कह सकते हैं आप, उनको दिया गया है पंचायती राज, और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग उन्हीं के पास गया है, और ये आपको याद होगा पिछली बार गिरिराज सिंह जी के पास था। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, और मुझे याद है वो पहले भी वो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स ही थे। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके साथ साथ राम मोहन नायडू, उनको मिला है सिविल एविएशन। प्रहलाद जोशी जी, जो कि मुझे याद है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, इस बार उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उन्हीं को यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो गया है श्री जुआल ओराम जी को। इसके साथ साथ गिरिराज सिंह, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। देन इसके बाद श्री अश्विनी वैष्णव, देखिए उनके पास कई सारी मिनिस्ट्री है और वही इनको भी चेंज नहीं किया। रेलवे मिनिस्टर, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों मिनिस्ट्री एक्चुअली पहले भी उनके पास थी, वही सेम के सेम रिपीट की गई है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद होगा यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उनके पास थी, तो अब यहाँ पर उनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो दोनों मिनिस्ट्री भी उनको दी गई है। भूपेंद्र यादव जी, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। इसके अलावा श्रीमती अनुपूर्णा देवी, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ श्री किरण रिजिजू जी, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अगेन यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट को चलाना सही ढंग से चलती रहे, आप देखते होंगे आए दिन स्थगित करना पड़ता है पार्लियामेंट को, तो यहाँ पर उनको ये पूरा कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी जी, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट, आपको याद होगा वो पिछले बार थे, यहाँ पर अब उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अलावा मनसुख मांडविया, उनको इस बार दिया गया है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, ये गुजरात से आते हैं। इसके अलावा जी किशन रेड्डी, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस। और साथ ही साथ बिहार से चिराग पासवान, काफी चर्चा हुई है इस बार, और उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और तीसरे 30th जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं CR पाटिल, उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स मैंने आपको दिखाए, इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है वो आपको पता चल गया। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह को आप देख सकते हो, ये मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। जितेंद्र सिंह को ये सारी मिनिस्ट्रीज मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर श्री अर्जुन राम मेघवाल, बाकी जाधव प्रताप राव और साथ ही साथ जयंत चौधरी, उनको ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिली है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ऑलरेडी वो यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं कोई और, उनके अंडर में ये काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके, मैं यहाँ पर एक बार रुक जाता हूँ, इसको पॉज करके आप जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पूरी लिस्ट है ये एक बार आप देखना चाहो पूरी की पूरी। इसमें टोटल 36 है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर टोटल 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन सभी का नाम दिया हुआ है। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पीएम मोदी की जो कैबिनेट मीटिंग है जिसमें टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी पहली मीटिंग आज शाम को हुई है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर पीएम मोदी हैं, इधर अमित शाह हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी देखने को मिलेंगे। और उनके इर्द गिर्द जितने भी हैं ये 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें पहला डिसीजन क्या लिया गया है। देखो, पहला डिसीजन ये लिया गया है कि रूरल और अर्बन एरियाज में जो पुअर पीपल हैं उनके लिए घर बनाए जाएंगे। ऑलरेडी आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा घर ऑलरेडी बन चुके हैं देश के अंदर। तो इसमें 3 करोड़ हाउसेज और प्लान किया है सरकार ने। इसका डिसीजन लिया है
कि 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे और गरीबों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आज सुबह ही पीएम मोदी ने जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट साइन किया था अपने ये तीसरे कार्यकाल में, वो है आपका 20,000 करोड़ रुपीस रिलीज करना। आपको पता होगा पीएम किसान योजना के तहत जो फार्मर्स हैं उनको 2-2 हजार रुपए हर 4-4 महीने पर दिए जाते हैं, तो वो पहला उनका साइन था। तो आई होप अब यहाँ पर जितनी भी चीजें थी, कोई भी डाउट था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, तो एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरिएट। आप क्या बता सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरिएट से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि अब मिनिस्टर्स की लिस्ट आ गया है, तो एक जो बहुत एक बड़े बड़े ओहदे थे ना, वो एक दे दिए गए हैं। क्योंकि एक यही होता है कि यहाँ पर एक चुनकर बंदे रखने होते हैं। जैसे कि आप देख ले, एक नितिन गडकरी जी हैं, वो रोड एक ऐसे उनको मैनेज करते हैं, इतने प्यारी चीज़ें लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ आ जाए तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब को, उनको भी नहीं बदला गया। अमित शाह को, मतलब यही कि एक जो पहले थे ना, मेन बंदे यही हैं कि मतलब एक जो बड़े बड़े होते हैं कि एक देश को लेकर एक बड़े फैसले करने होते हैं, ये उन्हीं लोगों के पास है। बाकी एक बहुत सारे एक जो होते हैं वो एक मिनिस्टर्स को दिए गए हैं, जो जिस फील्ड से है उसको वही दिया गया है, स्टडी से या जल योजना या इतने जितने भी एक हैं, वो सबको एक देख कर चीज़ें दी गई हैं। नहीं वाकई यार, एक काफ़ी ना एक स्ट्रॉन्ग कबीना बन चुकी है, और सारे भाई एक से एक बढ़कर एक काम करने वाले और एक मतलब कि मुल्क का सोचने वाले हैं। इसमें एक कोई शक नहीं। ज़्यादातर होता है कि यार ना एक मतलब कि जब भी आप कबीना बनाते हैं ना, तो एक जो एक मतलब कि एक और किसी चीज़ का और पर लगा देते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी वाला एक स्पोर्ट वाली साइड पर और स्पोर्ट वाला टेक्नोलॉजी की तरफ। तो ये चीज़ें ना काफ़ी एक असर करती हैं। फिर जो एक बंदा ऊपर का वर्किंग करता है वो खुद कंफ्यूज रहता है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। लेकिन इस शोबे में जो भाई अच्छा करता है उसको वो एक ओहदा मिला है, और कमाल की एक कबीना है, एक सेम टू सेम। अब वो तो थोड़े से जो एक ठीक है पीछे उन्होंने अच्छा किया, उनकी कोई सीट में चेंजिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि उन्होंने एक पिछली भी एक हुकूमत में कोई गिला शिकवा उन पर आया ही नहीं है भाई, वर्किंग की है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल एक अच्छा फैसला है जो एक बड़े ओहदे हैं ना, जो मतलब बड़ी एक जो मतलब एक मिनिस्ट्री चलती आ रही थी उसको चेंज नहीं किया, जिसमें सबसे आम जो है ना वो भाई एक डॉक्टर एस जयशंकर साहब थे, उसके राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, नितिन गडकरी की अगर बात करें तो वो, और निर्मला जी की अगर बात करें जो वज़ीर ख़जाना है, और उसके अलावा भाई जो एक जो रेलवे से मिनिस्टर रेलिवेंट है ना, क्योंकि उन्होंने रेलवे में भी बहुत काम किया है। लेकिन ये चीज़ें तो भाई हो गई, लेकिन सबसे आम चीज़ है कि यहाँ पे एक जो चीज़ कंट्रोल करने वाली है या जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है वो है भाई फार्मर के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी एक मसले मसाइल हैं, उनको एक फ्रंट के ऊपर लेके चलना पड़ेगा, और जो भी एक दरमियान में जो कबाते हैं या जो भी एक गैप्स हैं ना उनको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि फार्मर का यहाँ पे बहुत इस दफ़ा एक किरदार रहा है। एक इलेक्शन में उन्होंने बहुत एक जो है ना वो मतलब आप कह लें एक तरह का गुस्सा निकाला है या जो भी उनके साथ मसला, लेकिन आप उनको हाथ में करने की ज़रूरत, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं। और पीएम मोदी जी ने भी एक स्टार्ट में ही उनको एक तरफ एक फोकस करने की कोशिश की है, लिहाजा एक तो बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर ग्रिप करने की ज़रूरत है। बाकी भाई एक मिनिस्टर्स के हवाले से बहुत एक अच्छा फैसला है। आगे देखो, अब हर किसी की एक ड्यूटी, मतलब टीम बन गई, अब हर किसी ने खेलना है, मैदान खुला है, अब देखो कौन क्या करता है। ये तो मैदान भी खुला है, लेकिन एक स्टेप काफ़ी बड़े लिए जा रहे हैं कि गुर्बत को लेकर ना एक मतलब कि एक योजना जो बनाई जा रही है वो काफ़ी एक कमाल के, और 3 करोड़ घर और बना दो। क्या बात है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।